अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ। बस थोड़ा गला बैठ गया है क्योंकि हम घूम कर आए थे तो इस वजह से वहाँ की थोड़ी सी ठंड हमें लगी है। और ये जाने वाले दिन का है। इस दिन मैं जल्दी जल्दी से बर्तन धो रही थी और दूसरी तरफ मैंने चिकन चढ़ा रखा था क्योंकि हम लोग को डिनर करके निकलना था और ये तकरीबन 8 बज रहा था। वैसे तो ट्रेन हमारी 11 बजे की थी, लेकिन ये था कि हाँ जल्दी सब कुछ पैक कर लिया जाए। और आप जानते हैं दिल्ली में रश कितना होता है, तो इसलिए हम लोग को 1 घंटा पहले निकलना था। तो बस हम लोगों ने डिनर कर लिया था चिकन बनाने के बाद और ये हमारे बैग रेडी हो गए हैं और हम लोग जो है एक ट्रिप पे जा रहे हैं घूमने के लिए। और ये हम लोग का सडन ट्रिप बना था। अगर आप लोग घूमने के लिए जाएं तो प्लीज़ पहले से प्लान करके जाएं। वैसे सडन ट्रिप में भी बहुत मज़ा आता है और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। और ये हमारी फैमिली ट्रिप थी। और आप देख सकते हैं ये वॉच में 9:45 हो रहे हैं और यहाँ पे बस बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी क्योंकि मेरी बहन भी यूट्यूबर है छोटी वाली, तो उसका भी शूट करना था। फिर जब उसका शूट हो जाता है तो फिर वो मेरा करती है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारा फैमिली ट्रिप है और इसमें हम कवर करने वाले हैं दिल्ली टू मसूरी और देहरादून। सो इस पर्टिकुलर ट्रिप के लिए ये सडन ट्रिप था अनप्लान्ड और इसके लिए ज़्यादा कुछ हमने प्रिपरेशन भी नहीं की थी। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और अगर ये व्लॉग मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आप मसूरी जाने का प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर कि अगर आप कार से जा रहे हैं तो उस कार की पहले ही आप सर्विस करा लें और उसके अंदर पेट्रोल की फिलिंग पहले ही करा लें क्योंकि पहाड़ों पर थोड़ा सा पेट्रोल महंगा हो जाता है। और अगर ट्रेन से जाना है तो आप पहले ही टिकट बुक कर लें। हम लोग की तो अनप्लान्ड थी तो लास्ट में बस जल्दी जल्दी हम लोगों ने बुकिंग की थी तो वो थोड़ा सा हम लोगों को कॉस्टली पड़ गया। अगर आप प्लानिंग के साथ जाएं तो आप हर चीज़ पहले से करा लें। और जब भी आप मसूरी के लिए प्लान करें तो आप वेदर का कंफर्म ज़रूर करें क्योंकि वहाँ पे सडन वेदर चेंज होता है। और आप देख सकते हैं वीडियो की शुरुआत में मैंने फ़ैन चला रखा है क्योंकि दिल्ली में थोड़ी सी गर्मी है और वहाँ का वेदर काफ़ी चेंज था। अगर आप फरवरी में भी जाते हैं, हम लोग तो फरवरी में ही गए हैं, तो खूब सारे आप विंटर के कपड़े लेकर जाएं क्योंकि फरवरी में भी वहाँ पर अच्छी खासी ठंड थी। तो बस अब हम नीचे आ गए हैं और बहुत मुश्किल होता है। एक हाथ से मैं अपना लगेज ली हुई थी और दूसरे हाथ से मैं शूट कर रही थी। आप दिल्ली टू मसूरी बाई बस भी जा सकते हैं और वहाँ देहरादून पहुँचकर अगर आपकी कम फैमिली है तो वहाँ पे आप स्कूटी भी हायर कर सकते हैं और वो रीजनेबल प्राइस पे होता है। हम लोग फैमिली मेंबर्स ज़्यादा थे तो हम लोग ट्रेन से गए थे और वहाँ के लिए हमने फिर घूमने के लिए कार बुक कर रखी थी। हम लोग की कैब भी आ चुकी थी और अब हम लोग अपने अपने कैब में बैठ रहे हैं क्योंकि एक कैब में सब लोग नहीं आ सकते थे। तो हम लोग ने 2 कैब की और हम लोग अब बैठ चुके हैं कैब में, स्टेशन के लिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब लोग स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन। और यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। वैसे दिल्ली तो आती रहती हूँ और दूसरे स्टेशन पे, इस स्टेशन पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। यहाँ का भी एक्सपीरियंस अच्छा था। और यहाँ पर हम लोग कुली का इंतज़ार कर रहे थे, कोई कुली दिख ही नहीं रहा था क्योंकि हम लोग का लगेज भी ज़्यादा था, काफ़ी भारी हो गया था स्वेटर वगैरह ये सब से। और फिर हम लोग चल दिए अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। और यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे क्योंकि अभी ट्रेन आने में टाइम था तो यहाँ पे सब लोग मस्ती कर रहे थे। और ये मेरे छोटी सिस्टर के हस्बैंड हैं, हम लोग को टाइम ही नहीं मिला था तो वो यहाँ पर कैमरा चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हंसी मजाक चल रहा था और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा
और भी मैं आपको अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग व्लॉग दूंगी। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये व्लॉग मेरा कैसा लगा। और यहाँ पर हम लोग ट्रेन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और यहाँ पर फिर ये हुआ कि चलो अभी ट्रेन नहीं आती तो कुछ फ़ोटोग्राफ्स ले लिए जाएं। तो हम लोग की फैमिली की यहाँ पर मेरी छोटी बहन फ़ोटो क्लिक कर रही थी और हम लोग की ट्रेन आ गई थी। और देख सकते हैं कितना रश था, क्योंकि पैसेंजर उतर भी रहे थे और जाने वाले भी पैसेंजर काफ़ी थे, बहुत ही रश था। इसी में हम लोग शूट भी कर रहे थे। तो बस अब हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं और ट्रेन में अंदर मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी हंसी मजाक करते हुए, तो हम लोग सो गए थे। और ये है मॉर्निंग का, जब हम लोग उतर गए थे प्लेटफॉर्म पर, देहरादून के प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म से हम लोग बाहर आ गए थे और हम लोग अपना कैब का इंतज़ार कर रहे थे और कैब वाले भैया ने भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाए, वो जल्दी से आ गए थे और फिर हम लोग बैठ गए थे। और इस वक्त बज रहे थे 5:30 और ये देख सकते हैं अभी अंधेरा था मगर रोड इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी थी। हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे और हमें साइड से पूरी पहाड़ नज़र आ रही थी और पहाड़ों पे किस तरीके से घर बसे हुए थे, उसकी लाइटिंग ऊपर नीचे, ये सब हम लोग देख के बहुत इंजॉय कर रहे थे। और मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, बहुत डर भी लग रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर देख सकते हैं आप धीरे धीरे सनराइज होने वाला था। और मैं आपको बता दूं देहरादून से मसूरी सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर है और ये ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम लोग फैमिली मेम्बर ज़्यादा थे इसलिए कार हायर की थी। अगर आप लोग 2 लोग हैं तो आप लोग स्कूटी हायर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी गलियां भी आई थी, तंग गलियां, जहां पर कार ले जाना पॉसिबल नहीं था। अगर स्कूटी रहती है तो वो ईजिली चली जाती है और आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। और धीरे धीरे सुबह हो रही थी, देख सकते हैं अंधेरा छट गया है और फिर भी पहाड़ों पे लाइट जली हुई थी तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और देख सकते हैं सनराइज पूरी तरीके से हो गया था, बहुत ही खूबसूरत मंजर नजर आ रहा था। और कुछ जगह तो ऐसी हैं जैसे लाल टिब्बा, जहाँ पर सनसेट पॉइंट भी होता है और वहाँ पे टेलीस्कोप भी है। तो वहाँ पर अगर एक गाड़ी सामने से आ रही है और एक इधर से साइड से जा रही है तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ टर्निंग पॉइंट इतना ख़तरनाक है, वो बहुत ऊंचाई पर है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी जगहों पर बेहतर है कि आप स्कूटी हायर कर लें और वो भी आपको रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएगा। अगर आप मसूरी जाने का प्लान कर रहे हैं तो मेन जो है वहाँ पे मसूरी का व्यूज़ है, जैसे ऊँचे ऊँचे पहाड़ और खाइयाँ, यही मेन व्यूज़ है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसीलिए जब आप एंटर होते होंगे तो देखा होगा बोर्ड पे लिखा रहता है पहाड़ों की रानी मसूरी, क्योंकि यहाँ के व्यूज़ ही इतने खूबसूरत हैं, शायद इसलिए इसका नाम है पहाड़ों की रानी मसूरी। और वाकई ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी। और अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं और ये टर्निंग पॉइंट भी बहुत ख़तरनाक था। हम लोग का होटल नीचे था तो इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ गाड़ी जा रही थी, बहुत डर लग रहा था क्योंकि टर्निंग पॉइंट ही ज़रा सा अगर चूक हो जाए तो बहुत मुश्किल। और अब हम लोग अपने होटल के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे भाई ये लोग अपना चेक इन कर रहे हैं और मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको थोड़ा सा ब्यूटीफुल सा नज़ारा दिखा दूँ। तो ये देख सकते हैं और ये होटल भी बहुत शानदार था। इसकी डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग से शेयर कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ मैंने तो बहुत इंजॉय करा, आप लोग भी इंजॉय मेरे साथ कर रहे होंगे ना। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सचमुच में स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो आप दिसंबर और जनवरी में आएँ, उस टाइम में स्नोफॉल होते हुए आप देख सकते हैं। हम लोग को किसी काम की वजह से लेट हो गया था, इसलिए हम लोग फरवरी में सडन प्लान बना
तो ये जो मैं बर्फ़ आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, ये पहले की बर्फ़ है जो जनवरी में स्नोफॉल हुई थी। ये वही वाली बर्फ़ है जिससे हम लोग खूब खेले। ये अभी फरवरी में कोई बर्फ़ नहीं पड़ी। और फिर रात के लिए अच्छा खासा इंतज़ाम था, बॉन फायर था जगह जगह पर। रात में यहाँ पे आप बॉन फायर के पास बैठ सकते थे, बट हम लोग थक इतना गए थे तो हम लोग बॉन फायर का मज़ा नहीं ले पाए। और ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़। और यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी फोटो शूट कर रहे थे। और मेरी सिस्टर की भी बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है, प्लीज़ आप उसकी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहाँ पर मेरी मम्मी ये गेम खेल रही हैं, तो हम लोग बहुत हंस रहे थे कि मेरी मम्मी को पता नहीं है ये गेम कैसे खेलते हैं और वो किस तरीके से इस गेम को एंजॉय कर रही थी। आप लोग भी एंजॉय करिए। यहाँ पे हम लोग बहुत हंसे थे। हालांकि ये तरीका नहीं होता खेलने का, बट उनको पता नहीं है तो वो इस तरीके से खेल रही थी। और हम लोग ये रूम के अंदर आ गए हैं। हम लोग को ये रूम तकरीबन 11 बज गया था। इसमें एंटर होते होते बहुत टाइम लग गया था चेक इन करने में। और हम लोग सब लोग अपना अपना कब्ज़ा कर रहे थे अपनी अपनी जगह पर। मुझे ऊपर जाना था, सब लोग अपनी अपनी जगह को देख रहे थे। और ये डॉर्मेंट्री टाइप था, और जो बैचलर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट है। बट हम लोग को सब फैमिली इतने दिन बाद मिले थे तो हम लोग को भी एक साथ रहना था। फर्स्ट डे हम लोगों ने इस तरीके से एंजॉय किया, इस तरीके से रूम लिया, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और ये हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हम लोग की कैब आ चुकी थी। तो अब हम लोग रेडी हो गए हैं और हम लोग अब निकल गए हैं। और नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ने में भी इतनी दिक्कत होती है क्योंकि पहाड़ होता है, इस पहाड़ को काट काट के बनाया है तो बहुत दिक्कत होती है। और जब भी आप लोग ऐसी जगह पे जाएं तो ज़रूर शूज़ पहने। मेरी बहन इन लोगों ने तो शूज़ ले लिए थे, बट मैं नहीं ले पाई थी, मैं सैंडल में थी तो और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि ऐसी जगहों पे शूज़ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब मैं आपसे डायरेक्ट मिलती हूँ कैंपटी फॉल पर। उम्मीद करती हूँ आप वहाँ पर भी इंजॉय करेंगे मेरे साथ। फिर हम कैंपटी फॉल पहुंच गए थे और यहीं पर कार पार्किंग होती है। आगे कार पार्किंग की जगह नहीं है क्योंकि बहुत ही तंग गलियां हैं, दोनों साइड आपकी शॉप है। और फिर थोड़ी दूर चलने के बाद आपको कैंपटी फॉल नज़र आएगा। और यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी ज्वेलरी की आइटम मिल रहे थे और बहुत ही प्यारे वुलन की भी चीज़ें थी जो आपको और जगहों पे नहीं मिलेगी। जैसे ग्लव्स वगैरह मैंने लिए तो वो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन में था। क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है तो इस वजह से यहाँ पे जो भी चीज़ें थी वो डबल ट्रिपल रेट में थी, तो थोड़ा सा आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा। लेकिन बार्गेनिंग करने के बाद भी वो चीज़ें कॉस्टली थी। और इंतज़ार ख़त्म और ये आ गया बहुत ही खूबसूरत सा कैंपटी फॉल। यहाँ पे हम लोग काफ़ी इंजॉय किए। ये देख सकते हैं कितना ऊंचे से ये पानी आ रहा है। और गर्मियों में तो यहाँ नीचे की साइड भीड़ लगी रहती है क्योंकि ये वाटर स्पोर्ट वाली भी जगह है, तो यहाँ काफ़ी सभी लोग नीचे एंजॉय करते हैं, पानी में जाते हैं। लेकिन इस वक्त का पानी बहुत ठंडा था, बर्फ़ की तरह था। तो देख सकते हैं नीचे पानी में कोई भी एक भी बंदा नहीं था इसमें। बस हम लोग दूर से ही कैंपटी फॉल का मज़ा ले रहे थे और ऊपर से जो झरना गिर रहा था उसका पानी हम लोग के ऊपर भी आ रहा था।
आज का व्लॉग बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और भी इसके पार्ट्स बाकी हैं, बहुत जल्द मैं लेकर आऊँगी। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। उम्मीद करती हूँ आज का ये मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी मेरी मेहनत तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ज़रूर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़ नोटिफिकेशन। तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखिए। बाय बाय।